अनन्या गांव लौट आई, लेकिन उसके मन में एक बेचैनी और डर का साया गहराने लगा। वह रात जब उसने जंगल में मां काली को देखा था, वह उसकी यादों में अब भी ताजा थी। काली माला का रहस्य उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका था और उसका रंग दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था, जैसे उसमें एक अदृश्य शक्ति का प्रभाव हो। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, यह माला केवल एक उपहार नहीं है, यह मां काली की चेतावनी है। अगर तुम इसका रहस्य नहीं समझ पाई तो यह तुम्हें बर्बाद कर देगी। अनन्या ने उनका डर महसूस किया, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा थी। उसने ठान लिया कि वह खुद इस माला का रहस्य सुलझाएगी। एक रात चांद की रोशनी में जंगल का वातावरण भयावह था। अनन्या ने फिर से जंगल में जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह गहरे जंगल में पहुंची, वहां की खामोशी उसके दिल को थमने पर मजबूर कर रही थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके गले में लटकी काली माला तड़पने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे माला में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे अपने पास खींच रही है। अनन्या ने हिम्मत जुटाकर मां काली की मूर्ति के सामने जाकर प्रार्थना की, मां, मुझे इस माला का रहस्य बताओ, मैं इससे मुक्ति चाहती हूं। उसके शब्दों में एक अजीब सी डर थी जो उसके भीतर के भय को उजागर कर रही थी। तभी जंगल में चारों ओर अंधेरा गहरा होने लगा। मां काली का भयानक रूप प्रकट हुआ। उनकी आंखें जैसे आग की लपटों की तरह जल रही थीं। अनन्या, उन्होंने गूंजती आवाज में कहा, यह माला तुम्हारी आत्मा का प्रतीक है। जब तुम डरोगी, यह और काली हो जाएगी, परंतु अगर तुम अपने भीतर के अंधकार का सामना कर सको तो यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत बनेगी। जैसे ही उन्होंने यह कहा, अचानक एक काली छाया अनन्या के पीछे से गुजरी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानती थी कि उसे अपने डर का सामना करना होगा। वह गहरी सांस लेकर ध्यान में बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने डर का सामना करने की कोशिश की, माला का रंग और भी काला होने लगा। हर बार जब वह अपने डर के बारे में सोचती, उसे जंगल में छिपे अंधेरे की परछाइयां उसके चारों ओर घेर लेती। उसके मन में वह काली छाया बार बार आ रही थी, जैसे उसे कोई और देख रहा हो। अचानक एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजी, क्या तुम सच में अपने डर का सामना कर सकती हो? अनन्या ने अपने भीतर की आवाज को सुनकर अपने डर का सामना करने की ठानी। उसने अपने सभी भय, असुरक्षाओं और अतीत की गलतियों को देखना शुरू किया। जैसे ही उसने साहस जुटाकर अपने डर को स्वीकार करना शुरू किया, माला का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसी समय मां काली का स्वर गूंजा, सच्चे साहस का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को जीतना। माला अब तुम्हारी शुद्धता का प्रतीक है। लेकिन जैसे ही अनन्या ने आंखें खोली, उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। जंगल में अंधेरा फिर से गहराने लगा और उसे एक काली छाया फिर से दिखाई दी। वह छाया तेजी से उसके पास आई और एक गहरे खौफनाक स्वर में कहा, तुमने केवल एक डर को जीता है, लेकिन तुम्हारे पास और भी अंधकार है। अनन्या ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन माला अब उसके गले में बुरी तरह कस गई थी। उसे लगा जैसे माला अब उसे और अधिक खींच रही है। उसने फिर से मां काली का नाम लिया, मां, मुझे बचाओ। लेकिन जंगल में गूंजती हुई उसकी आवाज एक खौफनाक हंसी में बदल गई। वापस गांव लौटने पर अनन्या की सफेद माला देखकर लोग दंग रह गए, लेकिन अनन्या के मन में अब एक नया डर बैठ गया था। क्या वह सच में अंधकार से मुक्त हो गई थी, या यह केवल एक शुरुआत थी? क्या मां काली ने उसे यह सिखाने के लिए चुना था, या उसे अपने भीतर के और भी अंधेरे रहस्यों का सामना करना था? गांव के लोग अनन्या की कहानी सुनकर एक नया भय महसूस करने लगे। सबको समझ में आया कि असली लड़ाई हमारे भीतर के डर और कमजोरियों से है। मां काली ने न केवल अनन्या को बल्कि पूरे गांव को यह सिखाया कि आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति ही सच्ची शक्ति है। लेकिन अनन्या के दिल में एक सवाल अब भी गूंजता रहा, क्या वह वास्तव में अंधकार से मुक्त हो गई थी, या उसके भीतर अभी भी और भी डर छिपे थे? जैसे जैसे रात गहराने लगी, अनन्या जानती थी कि उसका असली संघर्ष अब शुरू हुआ है और जंगल में उन अंधेरे परछाइयों का सामना करने के लिए उसे फिर से अपने भीतर की गहराई में उतरना होगा।